एक दिन दुर्योधन अपने दादा भीष्म के पास गया और बताया कि उसने धनुर्विद्या सिखाने के तरीके में द्रोणाचार्य में अंतर देखा है। उसके अनुसार द्रोणाचार्य पांडवों को एक तरीके से सिखाते हैं और कौरवों को दूसरे तरीके से सिखाते हैं। दुर्योधन ने भीष्म से कहा कि वह द्रोणाचार्य से इस बारे में बात करें। फिर भीष्म द्रोणाचार्य से बात करने गए। द्रोणाचार्य बोले, उन्होंने कहा, पिताजी, यह नहीं मायने रखता कि वे किस पीढ़ी से हैं, मैं सभी को बराबरी से सिखाता हूँ। बारिश हो या न हो, परिणाम समान होगा। इसलिए हमें बारिश को दोष नहीं देना चाहिए। आने और पूछने के लिए धन्यवाद। फिर वह भीष्म को तैराकी के लिए ले गए। द्रोणाचार्य और भीष्म मार्गदर्शक थे और पांडव और कौरव उनके पीछे थे। थोड़ी देर बाद द्रोणाचार्य अर्जुन से बोले और उन्हें बताया कि वह उनके स्नान के लिए आश्रम में तिल लेने जा सकता है। अर्जुन तुरंत जाकर काम करता है और बाकी लोग अपनी यात्रा जारी रखते हैं। अंत में उन्होंने एक बड़े बरगद के पेड़ पर पहुंचे। द्रोणाचार्य और भीष्म ने उसकी छाया में आराम करने का फैसला किया। उन्होंने फर्श पर एक नया मंत्र लिखा और कहा कि अगर आप उस मंत्र का उच्चारण करते हुए एक पेड़ पर तीर चलाते हैं तो तीर सभी पत्तियों से गुजर जाएगा। उन्होंने दुर्योधन से इसे कोशिश करने को कहा और दुर्योधन ने सफलतापूर्वक ये काम किया। सभी हैरान रह गए और दुर्योधन गर्व महसूस कर रहा था। भीष्म खुश थे और फिर उन्होंने तैराकी के लिए जाने का फैसला कर लिया। अर्जुन एक तेल का बर्तन लाया और सभी लोग नदी में नहाने के लिए चले गए। बाद में सब लोग वापस आए और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। जब वे ऊपर देखे तो पेड़ के सभी पत्तों में दूसरा छेद होने से वे हैरान रह गए। इसने भीष्मा को परेशान कर दिया। जब द्रोणाचार्य नहाने गए थे उस समय दुर्योधन ने एक पेड़ के पत्तों के बीच से तीर चलाया जिससे एक छेद हो गया। जब द्रोणाचार्य लौटे तो उनके दृष्टि में सभी पत्तों में 2 छेद नजर आए, जो कि बेहद आश्चर्यजनक था। उन्होंने अपने छात्रों से पूछा कि इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है, तो अर्जुन ने इसकी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। भीष्म अचंभित थे। अर्जुन ने बताया कि द्रोण ने उन्हें कभी वो मंत्र नहीं सिखाया था, इसलिए वो उसे स्वयं ही सीख गया था। दादाजी, मैं तेल का कटोरा लेकर लौटते समय पेड़ के नीचे पाए गए निशान को देखा। आसपास देखते हुए मैंने धरती पर मंत्र लिखा हुआ देखा। इसके उपयोग के बारे में उत्सुक था जब मैंने उसी पेड़ के पत्तों में एक छेद देखा। मैंने संदेह किया कि दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने मंत्र उच्चारित कर और अस्त्र को स्पर्श किया। जैसा कि अर्जुन ने वर्णन किया था, मेरा हथियार पेड़ के सभी पत्तों से गुजर गया। भीष्म ने उससे गले लगाया और दुर्योधन अपने गुस्से को संभाल नहीं पाया। वह क्रोधित होकर पूछा कि ऐसी कौन सी चमत्कारी बात है। द्रोणाचार्य ने इसे देखा और दुर्योधन से मुस्कुराते हुए एक बार और तीर चलाने को कहा, जिससे पत्तियों में एक छेद हो जाए। दुर्योधन मंत्र लिखने की जगह गया, लेकिन वहां कोई जादू नहीं था और वह मंत्र नष्ट हो चुका था। यह उसे चौंका देने वाला था। अर्जुन गंभीरतापूर्वक बोले कि उन्होंने मूल्यवान मंत्र को जमीन से मिटा दिया ताकि कोई उस पर कदम न रखे। दुर्योधन शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि उन्हें मंत्र का विस्मरण करना पड़ रहा है। द्रोणाचार्य ने भीष्म से पूछा कि क्या उन्हें कोई दोष लगता है। फिर उन्होंने कहा, हमें अपने मन को क्रोध या लापरवाही से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने उन्हें हर काम में सावधानी बरतने की सलाह दी।